Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है Indian military versus Chinese military who is stronger. आप लोगों को पता है कि एक कैलकुलेशन होती है ना कि दुनिया की सबसे जो है वो ज्यादा ताकतवर कंट्री कौन है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे. तो आप लोगों को पता है कि चाइना कभी नंबर 4 पे जाता है और इंडिया कभी नंबर 3 पे आता है और कभी चाइना नंबर 2 पे आता है और जो इंडिया है नंबर 4 पे चला जाता है. तो इस तरीके से जो है वो होता रहता है. लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है वो हम लोगों को बताएंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है. तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि इंडियन मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग है या चाइनीज मिलिट्री जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा बिकॉज आप लोगों को भी अपनी राय देने का पूरा हक है कमेंट बॉक्स के अंदर. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. बिना टाइम को देखते चलते हैं, हमारी वीडियो स्टार्ट होती है. सर चाइना के कंपैरिजन में अभी फिलहाल इंडियन मिलिट्री का स्ट्रेंथ कंपेरेबल है. इस जो पिछला पॉइंट मैंने आपको बोला था, अगर आप फोर्स लेवल्स कंपेयर करेंगे हाँ. तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है सोल्जर के और माइंडसेट और ट्रेनिंग के हिसाब से. हाँ. वो है कि सोल्जर्स का कॉम्बैट एक्सपोजर कैसा रहा है. हाँ. आप समझ रहे हैं, चाइना का फोर्स लेवल इक्विपमेंट हमसे ज़्यादा हो सकता है, बट आई स्टिल फाइंड दैट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल कॉम्बैट, बिकॉज वी आर फाइटिंग समवेयर और द अदर, यानी कि इंडियन फोर्सेस आर डिप्लॉयड इन कॉम्बैट, वेदर इट इज काउंटर टेररिस्ट. टिल द टाइम आप किसी भी चीज़ का, अभी कन्वेंशनल वॉर्स यूक्रेन और रशिया को छोड़ के वर्ल्ड में कहीं हो नहीं रही हैं, लेकिन इजराइल हमस, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, दोज आर kind of operations which are sub conventional proxy and हाँ. So आप कहीं पर भी engaged हैं, आप लोग conventional ना भी तैयारी कर रहे हो लेकिन आपकी बैरल से गोलियां निकल रही हैं, आप फायर फाइट्स देख रहे हैं. So Indian Army in that aspect of combat exposure is good. Chinese of late they have not fought that many wars. I am not saying they are better or उन्होंने उतनी जंगें नहीं लड़ी. आप एक चीज मानिए कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो उसमें बोलते थे 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी. आज 3 साल होने को आ रहे हैं. सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी, इंडिया इज अ बिग कंट्री. इफ यू थिंक कि हम लोग ऐसे ही चाइना को सोच कर कि हम हार मान लेंगे और वी विल बी लाइक चाइना भी वैसे पॉपुलेशन में बहुत बड़ी है, दैट इज एवर गोइंग टू हैपन. एंड बिकॉज जब मैं वो कमेंट देता हूं तो मैंने 20-20.5 साल नौकरी की है इंडियन आर्मी में. आई नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट आर्मी. वी आर लाइक टॉप 5 आर्मीज इन द वर्ल्ड. वी आर गुड. लेकिन वो भी तो है उसी. वी हैव इवॉल्व्ड, वी हैव वन वॉर्स. पाकिस्तान से हमने सारी लड़ाई दी थी. यस. काउंटर टेररिज्म में जो स्टैंडर्ड्स 89-90 में जैसी मिलिटेंसी थी, आज के टाइम में इट इज हार्डली इवन 10% ऑफ व्हाट वी सी. सो we are there, we will fight well, we need not be. हमको China is a threat. Pakistan तो is not a threat from my side only at all, but China is a threat, but not that कि we will not do anything. We will inflict damage on them also. Right. Yeah. और अभी लाइक दो बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमीज में उस लेवल का वॉर होने की चांसेस बहुत कम है. Absolutely. बहुत चांसेस कम है, but that doesn't mean we shouldn't be prepared. We shouldn't be prepared. They, like I would say कि a good nation or a good community or a good person is one जो physical intervention तो is a last resort. Right. आप समझ रहे हैं. Main thing remains कि how well prepared you are, what are your counter checks and balances, जिसमें आप लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने opponent को size up करके उसको neutralize करने की कोशिश कीजिए. So confrontation per se, I don't think so will happen. Diplomacy is a better option. And all are everything. Yeah, incidents like Galwan. Now it is also on the 2020 में हुआ था. अभी दोबारा से people, external affairs ministers and everybody they have sat. Now the friction points are coming down. So that will continue to happen in future also. Those irritants or I would say those skirmishes will remain because that is part and parcel of मॉडर्न वॉरफेयर. यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल ही सब कुछ ठंडा होकर बैठ जाएगा. जैसे आप अभी जम्मू रीजन में थोड़ा सा फिर स्पेट ऑफ आपने थोड़े इंसिडेंट्स देखे कि टेररिज्म के हो गए.
So Sir, it वो happens. at the base, like it's all about human nature, right? Yeah, मतलब human being territorialism. will fight. Yes. It's an instinct, यानी आदमी Territorial की instinct है. हाँ आदमी की इंस्टिंक्ट है till the time आदमी रहेंगे इस दुनिया में लड़ाई थोड़ी बहुत कहीं ना राइट कहीं और इसीलिए लाइक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइक हमने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रिसर्च किया तो 100+ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में चालू है हाँ हाँ you are एंड right, इट्स yes. एवरीवेयर लाइक कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट से कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पे चालू है आप कहीं पर भी इंडिया के जाइए, आप एग्जैक्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, Yes. आप मेक्सिको के यानी साउथ America. अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, वहां पर ड्रग कार्टेल्स हैं, आप यूक्रेन में जाइए, यूरोप में जाइए, हाँ. एवरी कंट्री इज फेसिंग द यानी कि स्कर्ज ऑफ टेररिज्म तो रैम्पेंट ही है, टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, Right, right. यू कैन नॉट से कि इट इज आउट एंड अवे, सो नॉर्थ अमेरिका के जो वहां से मेक्सिको से साउथ अमेरिका में Absolutely. पूरा ड्रग कार्टेल फैला सब कुछ ग्वाटेमाला होंडुरास एवरीवेयर यस सो सर्जिकल स्ट्राइक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लाइक Absolutely. लाइमलाइट में आए थे और मोस्ट ऑफ दी सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पैरा एसएफ कमांडोज को चुना जाता है बिकॉज यू नो टेरेन्स में होते हैं मोस्टली लैंड टेरेन्स में होते हैं पैरा एसएफ तो ये मिशंस को बहुत एग्जैक्टली चालाकी से काम कैसे करते किया हैं। जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है टैक्टिकल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं डायरेक्शन का काम हो गया अपडेट करना हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने पर और एग्जीक्यूशन का काम हो गया तो इसका ये जो पूरा एक टीम वर्क के साथ ये किस तरीके से चलता है क्या आप कोई लाइक मिशन का एग्जाम्पल देकर आप व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं ओके आपको व्यूअर्स एंड सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं पर से दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री राइट यानी कि आप जब हमें बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलीट फोर्सेस एंड टिप ऑफ द स्पीयर सो आप लोगों को यानी व्यूअर्स शुड नो कि आपको नॉर्मल मिशंस के लिए नहीं यूज़ किया जाता हाँ बहुत Even खास in- मिशंस के if लिए I give you a small example of counter terrorist operations, जहाँ पर मिलिटेंट्स का और टेररिस्ट का सबसे ज़्यादा मूवमेंट है वेयर हाई वैल्यू टारगेट्स आर देयर सो यू एम्प्लॉय द स्पेशल फोर्सेस ओवर देयर जैसे मार्कोस So, पैरा एसएफ हो गए यानी गुरोड हो स्पेशल गए फोर्सेस फिलॉसफी में हाँ आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी गुड सेइंग जो हम हिंदी में बोलते हैं कि पैराट्रूपर का जो सबसे अच्छा साथी है वो उसका दुख सुख का साथी इज रुख सुख ये रुख सुख इट्स कॉल्ड एज रक्सैक बट जवान्स एंड एवरीबडी कॉल्ड इट एज जो हमारा बैकपैक होता है अच्छा कि दिस इज द गाय हु इज आर दिस इज द थिंग विच इज आर ब्रेड एंड बटर बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आज आप आपके घर वाले भी नहीं वहां पे होते बिल्कुल So when you talk of surgical strikes, पैरा एसएफ क्यों यूज होती है क्यों करती है ओनली बिकॉज रेगुलर आर्मी इज अ लार्ज कंपोनेंट यानी आपको अगर वो मूव करेगी अगर वो लेफ्ट राइट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगी द सिग्नेचर इज वेरी हाई यानी आपको बहुत मूवमेंट्स नजर आएंगी पैरा एसएफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक एक्टिंग लाइक घोस्ट्स यानी कि भूत की तरह और इट्स अ यानी कि वो फोर्स है जिसको जो ज़्यादा दिखा नहीं रही है वो काम कर रही है अपना लेकिन दे आर पीपल हु विल कम लोगों के साथ आपको ज़्यादा डिविडेंड्स प्ले करेंगे राइट सो इन सर्जिकल स्ट्राइक्स बिकॉज यू डू दोज काइंड ऑफ स्ट्राइक्स जहां पर आपको ज़्यादा सिग्नेचर नहीं चाहिए आपको ज़्यादा हु हल आपने किया कम लोग लेकिन कम सबसे लोग काबिल लोग कम काबिल जल्दी Coordinated. गए कोऑर्डिनेशन के साथ गए अंदर गए डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जब तक किसी को पता लगा वापस हाँ आप समझ रहे हैं हाँ सो जल्दी जल्दी से काम करें। एग्जीक्यूशन एंड टास्किंग जो पर से है इट कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटीज हाँ ऑफ वेदर इट इज आर्मी वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप जिसको भी कह ले जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है इट कम्स फ्रॉम जनरली फ्रॉम कि दैट ये साइड मिशन करना है ये मिशन करना है ओके the tactical part of it the execution part of it remains with the commanders on ground यानी कि आपके जो commanding officer of a special forces unit in consultation with the field formations जो हाँ जहां पर भी ये ऑपरेशन हो रहा है उसके साथ मिलकर वो ऑपरेशन किया जाता है विद हाई कोऑर्डिनेशन ओनली बिकॉज यू आर कंडक्टिंग अ ऑपरेशन ऑफ दैट इंटेंसिटी विद दैट स्पीड
हाँ और आप शॉक एक्शन से काम कर रहे हो तो आपकी कोऑर्डिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड. हम्म. सो लेकिन हु विल कॉल ऑफ द मिशन, हु विल अंदर घुसने का, वो सब स्पेशल फोर्सेस के पास रहता है. कॉलिंग ऑफ द मिशन इज अगेन विद द हाईएस्ट हायरार्की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की होती हैं. और जो ग्राउंड पे काम होगा, द कमांडर ऑन ग्राउंड मे बी दैट इज अ कैप्टन, मेजर or the maximum the commanding officer, they will decide where to go inside, how to do it, कैसे करना है, क्यों, कितनी स्पीड से होगा, कितनी फोर्स लेवल्स लगेंगी. ये सारा टैक्टिकल जो काम है हाँ वो यूनिट के पास रहता है, बिकॉज दे आर द गाइज. एंड जनरली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाती हैं, हदबंदियां होती हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना. दैट्स अबाउट. अगर आपको ये क्लिप पसंद ओके बहुत अच्छी क्लिप थी, बहुत अच्छी ये पॉडकास्ट है इनके, और बहुत अच्छा जो है ये इन लोगों की जो है वो बातें होती हैं. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि जो स्पेशल फोर्सेस है, मार्कोस है, गरुड़ है, पैरा एसएफ है, ठीक है, और इस तरह के और भी स्पेशल फोर्सेस हैं. तो ये जो है वो सिर्फ स्पेशल कामों के लिए होती हैं, जहां पर जो है वो पुलिस वालों से जो है वो काम ठीक, मतलब उनकी पहुंच का काम ना हो पुलिस वालों का, तो फिर जो है वो आर्मी और ये स्पेशल फोर्सेस जो है वो आती हैं. बिकॉज पुलिस वाले उस हिसाब से जो है, ठीक है, वो भी अच्छा काम करते हैं, ये नहीं बोलती कि वो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जहां पर आर्मी और स्पेशल फोर्सेस का काम होता है फिर वही लोग जो है वो करते हैं. जैसे कि जो 26/11 का वाकया हुआ था उसमें जो है वो मार्कोस को स्पेशल फोर्सेस को जो है वो वहां पर बुलाया गया था, बिकॉज वो पुलिस वाला काम नहीं था. और चाइना और पाकिस्तान, सॉरी, इंडियन मिलिट्री की अगर बात की जाए तो ज्यादा जंगें जो है वो इंडियन मिलिट्री ने जो है वो लड़ी है, और चाइना वालों ने जो है वो कम जंगें लड़ी हैं. लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि फिर वो जो पूरे वर्ल्ड की कैलकुलेशन होती है कि कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी कंट्री कम स्ट्रांग है, वहां पर अगर देखा जाए तो अभी भी जो है वो चाइनीज जो है वो इंडिया से आगे हैं. ठीक है, वो नंबर 2 पे है कि नंबर 3 पे है, आई थिंक सो. ठीक है, और जो इंडिया का नंबर है ना वो नंबर 4 पे वो चले गए हैं. लेकिन मैं एक वीडियो देख रही थी एक आर्मी ऑफिसर की, इंडियन आर्मी ऑफिसर की, वो बोल रहे थे कि अभी फिलहाल हम नंबर 4 पे आ गए, लेकिन दोबारा से हम नंबर 3 के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, बिकॉज दुनिया के ऊपर जैसे हालात चल रहे हैं तो ये अपने हथियार जो है वो दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो है हम नंबर 4 पे आए हैं. लेकिन जल्दी ही जो है हम नंबर 3 को जो है वो कर लेंगे, फिर दोबारा हासिल कर लेंगे. फिर रशिया आगे चला गया. तो ये चीजें होती है, जगह चेंज होती रहती है, लेकिन ये चीज अच्छी है कि चाइना, यूएसए और रशिया और इंडिया, ये इनकी जगह, मतलब यूएसए की जगह नहीं चेंज होती, वो वर्ल्ड पावर ही है, वो मतलब वो नंबर 1 पे ही रहता है. चाइना की, रशिया की और इंडिया की, इनकी जगह स्विच होती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है. और अच्छी वीडियो थी. आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा. और पाकिस्तान से जितनी भी जंगें हुई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से जितनी भी जंगें हुई इंडिया की सभी जंगें जो हैं भाई ये लोग जीते हैं, इंडिया वाले. लेकिन हमारी जो सोशल स्टडीज की बुक है उसके अंदर हम लोगों को ये बताया जाता है कि सभी जंगें हम जीते थे, इंडिया हारा था. ठीक है, खैर मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, कौन जीता कौन हारा, आप लोगों को सब कुछ पता ही है. तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. तो बाय बाय गाइज.